आपकी जो शुरुआत है, रणभूमि है, वो कैसे तैयार होती है? हालांकि आप रणभूमि से ऐसी से आते हो जहाँ कण कण में रणभूमि तैयार होती है, वहाँ से बड़े बड़े इतिहास वहीं से लिखे गए हैं। ऐसे में हम आपकी थोड़ी सी झलक सुनना चाहते हैं। इतिहास के पन्ने सने हुए हैं हमारे रक्त साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? किसी के कह देने से हमारे बच्चों को जो चोटें लगी, यही सूर्या है, उसका खून मेरे कुत्ते पे लगा है। मैं उस भाई को धन्यवाद देता हूँ, आपके बगल में है। उस कुत्ते को बंधवा के मरवा के रखूंगा। क्षमता है, किस करवट बैठने वाला है साहब, चुनाव आने वाला है, इसलिए जात धर्म मत मजहब की बात है। आयोगी ने जो बसपाई उम्र है उनको समझाने की कोशिश की है। दलित का एजेंडा लेके समाजवादी पार्टी एक नई रणनीति तैयार करना चाहती है। 27 का चुनाव आ रहा है, इसलिए तस्वीर ले लिया, गलत किया। और मायावती जी से बड़ा दलित चिंतक कोई नहीं है। और दलित भाई शुरू से मायावती जी को अपना नेता माने हैं और मरते दम तक मायावती जी को अपना नेता मानेंगे। अखिलेश यादव जी कुछ भी कर लेंगे, दलितों को पता है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, उनके घरों को तोड़ने का, जलाने का, उनको लूटने का, उनके इज्जत आबरू के साथ खेलने का काम बार बार ये सरकारें करी है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। आपको ऐसा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं 27 की राजनीति में जोड़कर आपको जाति के आधार पर बीजेपी की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर ऐसा युग छिड़ा हुआ है, राजनीतिक पार्टियां ऐसे सवाल कर रही हैं। संसद में बैठे लोग जो कानून बनाते हैं, जिनको अधिकार है कानून बनाने का, उन्होंने वहां पे उसकी जुबान रोकने का काम किया क्या? हम तो उस लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कैसे देखते हैं? अनमेच्योर नेता। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आपकी जाति से हैं, सवाल उठ रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? सनातन के रक्षक, प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखते हैं? हमारे देश को ऊंचाइयों पे ले जाने वाला एक महान। राहुल गांधी अनमेच्योरिटी, एक्सट्रीम लेवल पे अनमेच्योरिटी, बड़े होने की जरूरत है। वो टीवी या VCR लगा के वो पिक्चर दिखवाते थे जिसमें ये कहा जाता था, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। किसी ठाकुर ने विरोध किया है क्या? हर पिक्चरों में ठाकुरों को विलन बनाया जाता था। क्या किसी ठाकुर ने विरोध किया है क्या साहब? हम उस ताकत में थे कि पिक्चर बनाने वाले को पिक्चर के साथ उनकी दूसरी पिक्चर बना सकते थे। एक ऐसा नाम जो विरोध में खड़ा होता है, एक ऐसी आवाज जो किसी से डरती नहीं है, एक ऐसी सोच जो कहती है संस्कृति को छोड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट का विशेष पॉडकास्ट। हमारे साथ हैं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के वीरू। इनकी पहचान किसी की मुहताज नहीं है। जब ये बोलते हैं तो 90 तुल्य शब्दों से वो संस्कार और संस्कृति को विरासत में देते हैं कि लोग देखने वाले इन्हें बड़े आराम से सुनते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत आपका खबर एक्सपर्ट के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं उनको भारतीय संस्कार पद्धति का प्रणाम और नमस्कार। तो मैं पहले तक आपका एक छोटा सा सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आपकी जो शुरुआत है, रणभूमि है, वो कैसे तैयार होती है? हालांकि आप रणभूमि से ऐसी से आते हो जहाँ कण कण में रणभूमि तैयार होती है, वहाँ से बड़े बड़े इतिहास वहीं से लिखे गए हैं। ऐसे में हम आपकी थोड़ी सी झलक सुनना चाहते हैं। मैं एक बात आपको बताऊँ कि छत्री कुल का बेटा हूँ। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से इतिहास की धरोहरों को संयोजने का, पिरोने का, उस पर काम करने का, उस विरासत को मजबूत करने का, उस विरासत को बचाने का, उस विरासत को आगे ले जाने के लिए रास्ता प्रशस्त हुआ। क्योंकि इतनी ब्रॉड लेगेसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो लेगेसी सतयुग से चलती है, द्वापर त्रेता कलयुग तक आती है। लाखों साल की लेगेसी में मेरा सौभाग्य है कि मैं सनातन धर्म के उस जाति वर्ण व्यवस्था क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, जहाँ के कण कण में, रग रग में, बूंद बूंद में, हवा के झोंकों में हमारी सभ्यता और परंपरा है। और मैं प्रणाम करता हूँ अपने पूर्वजों को, मैं प्रणाम करता हूँ अपनी माँ को जिसकी कोख ने मुझे पैदा किया। तो मैं थोड़ा सा सवाल आपसे जानना चाहूँगा, करणी सेना के इस संघर्ष में आप इतना बड़ा योगदान दे रहे हो और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हो। आप वैसे तो राजस्थान में लड़ते ही हो, लेकिन इसके अलावा आपने अब हर क्षेत्र में लड़ने की कोशिश की और कर रहे हो। आज आप आगरा में हो, इतना बड़ा
आंदोलन आपने भारत उसको किया है आपने अभी कुछ दिन पहले ही आगरा में, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन के पीछे का जो मंशा क्या है, आप क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा कि मेरे भाई, मैंने शुरुआत में कहा कि मैं उस लेगेसी को रिप्रेजेंट करता हूँ जिसका गौरवशाली इतिहास। उस लेगेसी में हमारे राणा सांगा जी भी आते हैं, राणा कुंभा जी भी आते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी आते हैं, बप्पा रावल आते हैं, भगवान श्री राम आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, गौतम बुद्ध आते हैं, तमाम लोग आते हैं। उस लेगेसी के किसी महापुरुष के बारे में अगर कोई भी बुरा कहेगा तो क्या मेरा धर्म, कर्म, कर्तव्य नहीं बनता है कि मैं उस साहब को, उस ऐसे अननेसेसरी लोग जिनका नाम लेने से पहले मेरी जुबान कुंठित हो जाए, उनको इलाज की आवश्यकता है कि, तो वो इलाज डॉक्टर तो कर नहीं पाएगा, उसका इलाज करने का काम हम लोग करें। लेकिन उसके लिए कानून भी तो है। आप इलाज करोगे, तोड़ फोड़ करोगे, उनके घर पर प्रदर्शन करोगे, लेकिन ये कानून नहीं कहता, संविधान भी कहता है कि आप कानून के दायरे में रहकर काम करिएगा। लोग बोलते हैं कि आपने वहाँ जाके चढ़ाई कर दी, तोड़ फोड़ की गई, उसमें आपकी गलती मानी जा रही है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कानून, संविधान, आप बोलते हो कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 पे बात कर रहा हूँ कि मैं व्यक्ति की आज़ादी है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन संविधान अब व्यक्ति की आज़ादी देता है, साथ ही साथ कई क्लॉज क्रिएट करता है। कभी संविधान ये नहीं कहता कि आप किसी महापुरुष के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी पंथ समुदाय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जात के बारे में टारगेट करो। अगर इस तरीके का कृत्य उस आदमी ने किया तो क्या उसके ऊपर बीएनएस की धारा वर्क नहीं करती? क्या वो हिंदुस्तान के किसी ऐसी जगह, अब तक इस तरीके की चीजें रोड पे बोली जाती थी, विरोध रोड पे होता था महापुरुषों का, धर्म का, संसद में नहीं होता था। एक नई लेगेसी उसने पैदा किया। क्या संसद में बैठे लोग जो कानून बनाते हैं, जिनको अधिकार है कानून बनाने का, उन्होंने वहां पे उसकी जुबान रोकने का काम किया? क्या हम तो उस लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। पहले तो मैंने इंतजार किया, हम लोगों ने हफ्तों इंतजार किया कि सरकार क्या करती है, न्यायपालिका, कानून पालिका क्या करती है, तब ना हम लोग आगे आए। और आप कहते हैं, हम लोग तो गए थे पूछने उससे कि आपने गद्दार बोला, तो हाँ, जिनको बोला है कि गद्दार और गद्दार के वंशज बच्चे, तो उनके बच्चे आए पूछने, भाई हमारे सामने हमको गद्दार बोलो। ऊपर से पत्थर, ईंटें, डंडे उन लोगों ने चलाए हैं, हम इंजर्ड हुए, पुलिस इंजर्ड हुई है, मुकदमा हमारे ऊपर लिखा गया। गलती वो करे, देश को तोड़ने की बात वो करे, देश को खत्म करने की बात वो करे, दो समुदायों को लड़ाने की बात वो करे, वोट की राजनीति के लिए समाज को बांटने के काम वो करे, और गलती हमारी। वाह भाई, लेकिन वही तो है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन इलाज तो करेंगे ना साहब, ऐसे लोगों का इलाज होना जरूरी। अनुशासन में नहीं करेंगे क्या? कानून के दायरे के अंदर ऐसा नहीं करेंगे? भाई कानून ने अपना काम किया, लड़ चलाई है, पैर फ्रैक्चर हुआ है, हाथ टूटे हैं, बेवजह उसकी गलती, उसके हजारों संख्या में लोग थे, उन लोगों ने पुलिस को मारा, पत्रकार बंधुओं के माइक तोड़े, उनको इंजर्ड किया, हम लोग इंजर्ड किया। मैं तो कह रहा हूँ कि उनको जो समझ में आए वो कानून के लिए गए, उन्होंने मुकदमा लिखवाया, कानून अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है देश तोड़ने की बात करना, इसके बाद सुरक्षा मांगना। ये तो बड़ी अजीब सी सिनेरियो क्रिएट हो गया इस देश में। आई कैन नॉट फील दैट बेटर कि भाई आप कुछ करो, आप कुछ करके किसी के बारे में गाली गलौज कर दो, बुरा बोल के, उसके बाद बोलो अरे बाप रे मुझे कोई मार देगा, अब मुझे सुरक्षा चाहिए, अब मुझे वोट चाहिए। जब जब जात, धर्म, मजहब और किसी महापुरुष पे कोई कमेंट करे तो समझ लो चुनाव करीब है, आप समझिए। तो जानबूझ के समाजवादी पार्टी द्वारा कराया गया है ये इनसे 1000%, 100%, 5000% समाजवादी पार्टी की प्री प्लान के तहत हमारे समाज के महापुरुषों को गलत बोला गया, वोट की राजनीति करने के लिए। जब वो बोलता है तब तक वो समाजवादी पार्टी का सांसद होता है, जब उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है
तो दलित चिंतक हो जाता है, दलित का नेता हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो समाजवादी पार्टी का सांसद है कि दलित नेता? वो समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं तो समाजवादी के होंगे। मैंने पूछा, मैं तो सवाल पूछता हूँ, मैंने आपसे भी कहा। वीरू जी, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में रामविलास सुमन द्वारा याचिका दायर की गई अपनी सुरक्षा को देखते हुए। आप आंदोलन कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाला व्यक्ति घबराकर वहाँ पहुँच रहा है। वैसे तो वो कहते हैं मैं डरता नहीं। मुझे हंसी आता है, कहे तो पहले हंस लें, ऐसे लोगों पे हंस लें। 79 इयर्स का नौजवान समाजवादी पार्टी का सांसद, सुरक्षा की क्या जरूरत? जो ये कहता है कि पुलिस हटा दो, हमसे निपट लो। हमने तो कहा नहीं किसी से निपटने के लिए। मैं ऑन कैमरा इस चीज को कहना चाहता हूँ और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ, देश में एक कानून आए। मैं सरकार से मांग करता हूँ आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, एक ऐसा कानून आए जो किसी जात, धर्म, मत, मजहब, किसी भी मानवता के खिलाफ बयानबाजी करने वाले इंसान को तत्काल उसकी सदस्यता खत्म करी जाए और आजीवन कभी सुरक्षा ना दी जाए। सरकार और न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तीनों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को सुरक्षित करने का मतलब यह है कि आप उसके मनोबल को बढ़ा रहे हो। आप उसको आने वाले समय में देश को तोड़ने के लिए, देश को घटाने के लिए, गिराने के लिए, समाज को बांटने के लिए, समाज को कटवाने के लिए आप मजबूत कर रहे हो साहब। आप ऐसे लोगों को सुरक्षा दे रहे हो। मैं आपसे सवाल, आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई किसी के बारे में बोले, उसके बाद हाय तौबा, हाय हाय पीटते हुए चला जाए कि मैं असुरक्षित हूँ। भाई आप बोल रहे हो क्यों? सरकार को सोचना नहीं चाहिए। मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, साहब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों के ऊपर आप मुकदमा लिखवाइए। ये हिंदुस्तान के टैक्स के पैसे से जो सिपाही भर्ती होते हैं उनको अपने यहाँ नौकरी पे रखना चाहते हैं एज ए चपरासी। ये इस टाइप की मानसिकता के लोग हैं। ये गनर के रूप में अपने बच्चों को ड्राइवर रखना चाहते हैं जो स्कूल उनको ले जाए और नैपकिन साफ करें। साहब वो भी किसी घर के लाल हैं, वो हिंदुस्तान के बहादुर रणबांकुरे हैं और उनको अपने यहाँ नौकर पर रखना चाहते हैं। सरकार इसको संज्ञान में ले और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान में ले। मेरा अनुरोध है ऐसे लोगों को सुरक्षा ना मिले करिए और ऐसा कानून आए कि तत्काल इन लोगों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, कि सदस्यता आजीवन खत्म करी जाए और कभी ये चुनाव न लड़ पाए। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को किसी भी तरीके पर डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ कि आपका राजनीतिक करियर है खत्म कर दिया, आप इसके चक्कर में खत्म हो रहे हैं राजनीति में। लेकिन मैं तो आपके वोट चाहिए नहीं ना समाजवादी पार्टी को, तो सीधे कहते हैं। मैंने कहा ये वीरू सिंह सनातन धर्म की बात करते हैं मेरे भाई। ये देश सनातनियों का है, ये देश बप्पा रावल राणा सांगा का है, यह देश अम्बेडकर का है, यह देश गौतम बुद्ध का है, यह देश जितना अखिलेश यादव का है उतना ही मेरा है। मैं उस लेगेसी से रिप्रेजेंट करता हूँ जिनके पूर्वजों ने गले कटवाए और काटे हैं। तो 1% ज्यादा हमसे इस देश में मेरा चाहिए। क्या बात करते हैं साहब, वोट नहीं चाहिए। 2012 के चुनाव में वही बोल रहे थे ठाकुर समाज मेरी पगड़ी बचाए। क्या बात करते हैं साहब, वीडियो देखिए आप। फिर बर्बाद हो गया सत्ता इसमें क्या? यही मैंने कहा ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या। 2 साल है अभी, 200 तरीके की चीजें आने वाली हैं और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। फिर कभी इंटरव्यू करिएगा तो शायद वो मुद्दा दूसरा होगा, वो समय दूसरा होगा और वो राजनीतिक समीकरण दूसरा होगा। ये वादा करते हैं सनातन का विरोध करने वाले किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं बनने दिया जाएगा। ये दमदारी से कह के जा रहा हूँ आपको, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। लास्ट सवाल है मेरा चलते चलते। वक्फ बोर्ड का नियम कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, लेकिन इसको लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। छोटा सा आंसर आपसे चाहिए। ये देश धर्म के नाम पे बढ़ चुका है साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन चुका है। तो आप मत कहलवाइए मुझसे, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन यह सनातनियों का देश है, बस इतना कहेंगे। धन्यवाद।
ठीक है। कि मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के नेता लोगों से कि मायावती जी से बड़ा नेता है क्या वो दलित समाज का? कांसीराम जी से बड़ा नेता है क्या वो दलित समाज का? बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े नेता है क्या वो दलित समाज का? मायावती जी को 95 में यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गेस्ट हाउस कांड कराती है, उनको जान से मारने की कोशिश करती है, उनके कपड़े को फाड़ती है, 2012 में उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है। अम्बेडकर जी के बारे में इनका सुपर सीएम आजम खान क्या बोला है, वो वीडियोज हैं, इनको वोट चाहिए। तो दुनिया में इस हिंदुस्तान में 70% लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानता है ऊंट किस करवट बैठने वाला है, साहब चुनाव आने वाला है, इसलिए जात धर्म मत मजहब की बात है। हालांकि मायावती ने जो बसपाई वोटर है उनको समझाने की कोशिश की है, दलित का एजेंडा लेके समाजवादी पार्टी एक नई रणनीति तैयार करना चाहती है, 27 का चुनाव आ रहा है, इसलिए ऐसे में वो समझा रही हैं। आज भी उनकी प्रेस वार्ता है, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ये विष घोलने का काम इन्होंने किया है इस लड़ाई के जरिए, ये उल्टा सीधा भाषण दिलवा रहे हैं? हिंदुस्तान का एक एक इंसान उनको उत्तर दे रहा है, उनको बता रहा है कि वो महाराणा सांगा की लेगेसी से रिप्रेजेंट करते हैं। उनका विरोध उस स्तर पे हो रहा है कि वो ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। उन्होंने उल्टा तीर ले लिया, गलत किया। और मायावती जी से बड़ा दलित चिंतक कोई नहीं है, और दलित भाई शुरू से मायावती जी को अपना नेता माने हैं और मरते दम तक मायावती जी को अपना नेता मानेंगे। अखिलेश यादव जी कुछ भी कर लेंगे, दलितों को पता है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, उनके घरों को तोड़ने का, जलाने का, उनको लूटने का, उनके इज्जत आबरू के साथ खेलने का काम बार बार ये सरकारें करी है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। तो दलित बहुत अच्छे से समझने चाहिए। तो इसमें मेरा अगला सवाल ये कि क्या जो करनी सेना उसकी लड़ाई राजपूतों का एजेंडे तक है, या फिर आगे की भी लड़ाई बरकरार सभी के लिए रहेगी? जैसे जिस तरीके के महापुरुषों के बारे में बोला जाता है, अवध टिप्पणी की जाती है, उसमें खड़े रहेंगे? मैंने कहा कि मैं उस लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं उस लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो सतयुग से चली आ रही है। भगवान राम की लेगेसी को मैंने कहा ना कि मैं भगवान राम की लेगेसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। उन्होंने अहिल्या को तारा है, उन्होंने सबरी का जूठा बेर खाया, ठीक है, उन्होंने रावण जैसे दुराचारी का अंत किया है, ठीक है, उन्होंने एक पिता के वचन को पूरा करने के लिए अयोध्या जैसे राज्य को छोड़ दिया। मैं उस लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप मुझे जातिवाद में क्यों बांधने का काम करते हैं? मैं 36 कौम की बात करता हूँ साहब, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जात धर्म मजहब से ऊंची बात करता हूँ। मेरे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है हिंदुस्तान के लिए, ना कि क्षत्रिय रजवाड़े के लिए। अगर वो लड़ते तो 568 रजवाड़े, 1.25 लाख जमींदारी और 3.5 लाख तालुकेदारी इस देश को समता मूलक समाज की स्थापित करने के लिए दान नहीं करते। किसी ने छीना नहीं, ना किसी की औकात थी छीन पाने के, हमने दान दिया है। साहब हम तो हिंदुस्तान की अखंडता को एक करने के बारे में सोचते हैं, हमने तो कभी जातिवाद की बात ही नहीं करी। हमारी तो लड़ाई उन लोगों से है जो किसी भी समाज के महापुरुष और किसी भी समाज के बहु बेटी के साथ बदतमीजी करेंगे, मजबूती से जवाब देंगे और बार बार देंगे और दमदारी से देंगे, जो हमने सीखा है अपने महापुरुषों से, उस तरीके से देंगे। आपकी आवाज़ को ऐसा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 27 की राजनीति में जोड़कर आपको जाति के आधार पर बीजेपी की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर ऐसा युग छिड़ा हुआ है, राजनीतिक पार्टियां ऐसे सवाल कर रही हैं। साहब ये लोगों की आइडियोलॉजी है। मैं अलादीन का चिराग तो हूँ नहीं कि मैं किसी की आइडियोलॉजी चेंज कर दूँगा। वन आइडिया कैन बी चेंज योर लाइफ। तो मैं वो आइडिया तो हूँ नहीं कि मैं आपकी आइडिया को चेंज कर दूँ। मैं वीरू सिंह हूँ, मेरी आइडियोलॉजी ये है कि 36 कौम के किसी भी भाई बहन, किसी भी लोगों के साथ अगर बदतमीजी होती है तो चट्टान से भी मजबूती से खड़ा मिलूंगा, ये वादा कर रहा हूँ। से मिलेंगे और दमदारी से मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। और रही बात राजनीति की साहब, तो राजनीति के बारे में आपको डिफाइन कर दूं। राजनीति शब्द की उत्पत्ति हमारे घर से हुई है। राजा जिस नीति को बनाते हैं उसी को राजनीति कहते हैं। और इतिहास गवाह है कि राजा राजपूत होते थे,
ये हमारे बाप दादाओं की बनाई हुई राजनीति है, जब चाहेंगे कर लेंगे, किसी से पूछ के थोड़ी ना करेंगे। साहब इतना कैपेबल हैं, कर लेंगे जब मन करेगा। इस पर तो सवाल खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि सरनाटक के राजाओं ने हमारे ऊपर राज किया, तमाम सारी जातियों के लोग उस पर सवाल उठाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अनसुनी कहानियों को उन्हें सुनना चाहिए प्रॉपर तरीके से, कैसे राज किया, क्या किसी को सताया हिंदू राजा ने? भाई मैं एक आपको एग्जाम्पल सेटअप करता हूँ, उसके बाद मैं इसका उत्तर दूंगा। ठीक है। आपने 1975 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी शोले, आप भी देखे होंगे। उतने टाइम राजपूतों के पास पैसे होते थे, व्यवस्थाएं होती थी, वो टीवी या VCR लगा के वो पिक्चर दिखवाते थे, जिसमें ये कहा जाता था ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये शोले वाला किसी ठाकुर ने विरोध किया है क्या? कभी हर पिक्चरों में ठाकुरों को विलन बनाया जाता था, क्या किसी ठाकुर ने विरोध किया है क्या साहब? हम उस ताकत में थे कि पिक्चर बनाने वाले को पिक्चर के साथ उनकी दूसरी पिक्चर बना सकते थे, लेकिन हम उस कम्युनिटी को है, हम अपने को गाली खा के लोगों को मजा दिए हैं। साहब क्या बात कर रहे हैं हम वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, हम उस परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उन व्यवस्थाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तो हंसी के पात्र बन गए। जलना सबको है हमसे, बनना सबको साहब सिंह है, लिखना सबको सिंह है। तो डिफाइन करो ना भाई, या तो जल रहे हो या तो बन रहे हो, या बन रहे हो तो जल क्यों रहे हो, जल रहे हो तो बन क्यों रहे हो? आप बताओ। कहीं ना कहीं जलने की बात आ रही है, तो मैं आपसे ही एक सवाल वहाँ से ले रहा हूँ। सोशल मीडिया पर आजकल युद्ध छिड़ा हुआ है, लोग कहते हैं कि आपने सॉस अपने ऊपर डाली और लाइव आई, उसमें कह दिया कि हमारे ऊपर इतना प्रहार किया गया, हमें घायल किया गया, जबकि लोग थोड़ा सा विपक्ष में बैठे हुए लोग सवाल उठा रहे हैं कि देखिए इनके कोई भी घायल नहीं हुआ और इन्होंने सॉस डाल के दिखाया। तराजू तौल कर देखो, पगड़ा किसका भारी है, उन्हें झुकार प्यारी है, हमें ललकार प्यारी है। क्षत्रिय रक्त किसी सॉस और किसी इस तरीके के रंग की मोहताज नहीं है। इतिहास के पन्ने सने हुए हमारे रक्त से। साहब क्या बात कर रहे हैं आप? किसी के कह देने से हमारे बच्चों को जो चोटें लगी, यही सूर्या है। उसका खून मेरे कुत्ते पे लगा है। मैं उस भाई को धन्यवाद देता हूँ, आपके बगल में है। उस कुत्ते को बधवा के मरवा के रखूंगा मैं। किसी को कह देने से राणा संगा जी गद्दार हो गए क्या? सुनिए साहब, निगेटिव नैरेटिव्स के लोग बहुत हैं इस देश में। उनको कहने और सुनने को केवल और केवल हम लोग बचे हैं। कहते हैं ना कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलता है तो बोलते हैं साहब खट्टा है। तो क्रांतिकारियों को हमेशा बुराइयां सुननी पड़ी हैं। तो समझ लीजिए कि जिनको शांति पसंद है वो हरिद्वार के शांति कुंज में जाएं। हमें तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, देश की परंपरा के लिए, अपने देश के पूर्वजों के लिए क्रांति पसंद है। वो खून को चाहे कोई कुछ भी समझे, वो खून हमारा है साहब, हमारे हिसाब से गिरा है तो हमको पता है वो क्या है। किसी के कह देने से चीज़ें नहीं होती। यानी अब मैं थोड़े से आपसे रैपिड सवाल पूछना चाहूँगा, रैपिड फायर। सबसे पहले आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कैसे देखते हैं? अनमेच्योर नेता जिनको जरूरत है बहुत कुछ सीखने की, और लेगेसी में बने हुए नेता जिनको परंपराएं मिल गई, बाप दादाओं की बनाई हुई एक सिनेरियो मिल गया, तो उनको भी मैच्योर होने की ज़रूरत है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, माता रानी माँ करणी से प्रार्थना करूंगा उनको जल्दी मैच्योरिटी लाए और अच्छे बुरे में फर्क करना सीखें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आपकी जाति से हैं, सवाल उठ रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? सनातन के रक्षक, एक बेहतरीन लीडर, देश के, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने परिवार को त्यागने वाला एक योगी है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखते हैं? हमारे देश को ऊंचाइयों पे ले जाने वाला एक महायोद्धा। राहुल गांधी अनमेच्योरिटी, एक्सट्रीम लेवल पे अनमेच्योरिटी, बड़े होने की जरूरत है। 55 साल के नौजवान को 95 साल की सभ्यता और परंपरा की सीखने की जरूरत है। राहुल गांधी के परिवार की सिस्टर प्रियंका गांधी धर्मनिरपेक्षता पे सीखने की जरूरत है। भारत की संस्कृति और अखंडता और सनातन पे बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है, बहुत कुछ जानने की जरूरत है। यहाँ के गौरवशाली इतिहास को इटली से जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ के बारे में जानने की। बसपा सुप्रीमो मायावती दलित चिंतक, दलितों की बसिया पड़ी नेता। चंद्रशेखर बनाम मायावती, दोनों में कौन बेहतर है? ये दलित भाई बताएंगे, ये उनका सवाल। सोचते तो हो गए, आपका कोई पॉलिटिक्स पे युद्ध चला रहता है। जो चीज़ सोचना ही नहीं उसके बारे में बोलना क्या साहब? मैं क्षत्रिय हूँ, जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ, जो नहीं सोचता हूँ आप ब्लैंक।
आपके आंदोलन का क्या रूप होने वाला है यहाँ पर? क्या लग रहा है कि रामलीला को माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर ऐसे ही आप उसके लिए कुछ अलग कोर्ट के 12 तारीख को डिसाइड करेंगे, अभी क्यों बताते हैं आपको? लोग जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया जानना चाहती है, पुलिस भी जानना चाहती है। साहब ना पुलिस को बताएंगे और एक एक लोगों को पता है क्या होना है, क्यों बता दें? हर भाई को पता है होना है। ऐसा तो नहीं है कोई पहले के जैसा आंदोलन करे जिससे परेशानी हो? आज पुलिस ने भी बहुत सारे सामान मंगा लिए हैं और वो लाइव दिखाना शुरू कर दिया है, लाठी डंडे वो सब कुछ आ गए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो पूछने की जरूरत पुलिस वालों की है, ना कि मुझे। अच्छा, करणी सेना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओनली राजपूतों की लड़ाई या इस फिर देश का उत्थान, भारत को मानवता, अखंडता और यहाँ के गौरवशाली इतिहास को और ऊंचाइयों पे ले जाना, यहाँ के लोगों को सनातन सभ्यता से जोड़ना, यहाँ के परंपरा को, उस लेगेसी को आगे रिप्रेजेंट कराना, तमाम ऐसी विसंगतियाँ जो जात धर्म मत मजहब में बटी है उससे दूर करके लोगों को अपने आचरण के अनुरूप कार्य करना। अच्छा, मेरा एक चलते सवाल है आपके लिए। आज वहाँ ग्राउंड पर आप सब लोग थे, लेकिन अलग अलग गुट में सभी लोग बने हुए। इसका प्रभाव मीडिया पर भी देखने को मिला है। मीडिया सवाल कर रही है कहीं ना कहीं आप लोगों में ही फूट दिखाई दे रही है कि आप राज शेखावत के पास नहीं पहुँच रहे हो। वीरू जी मैं आपको रोक रहा हूँ। हेलो, मत रोकिएगा। क्यों? नहीं, आप किस चश्मे से देख रहे हैं भाई? मैं अपने चश्मे से नहीं देख रहा। मीडिया की टीआरपी के चश्मे से मत देखिए। मीडिया की किसने कहा गुट? ना सुनिए, सुनो, वो जानवरों में गुट होता है बॉस, ठीक है, राजपूतों में गुट नहीं होता है। वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरा फर्ज है बड़े भाई का सम्मान करना, इसलिए मैं उनसे दूरी बना के उनके सम्मान की वजह से। क्या बात करते हैं साहब आप? हमारे अंदर वो आचरण है, वो सभ्यता, वो परंपरा है। हम अपने बड़ों से दूरी रखते हैं, आप भी रखते होंगे। वो मेरे लिए, मेरे समाज के सब लोग मेरे लिए प्रार्थनीय है, वंदनीय है। क्या बात करते हैं? हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। 12 तारीख को दिखा देंगे कि हम कितने एक हैं, मजबूती से इतिहास के पन्नों में दर्ज कर देंगे। यानी ग्राउंड एक रहेगा, लड़ाई क्या बात कर रहे हैं? हमारा डीएनए ही एक है, हमारा रक्त एक है साहब, तो हम अलग कैसे हो गए? या आप मीडिया के चश्मे से टीआरपी मत दीजिए, आप अपने व्यूअर्स को गलतफहमी मत डालिए। हम व्यूअर्स को नहीं डालना मैं चाहते। आप अपने व्यूअर्स को गलतफहमी में डाल रहे हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं मानोगे, लेकिन मेरा कैमरा तो ऑन रिकॉर्ड कर रहा था। भाई तो देखिए, इस मूवमेंट में जब वो सवाल उठा तो मैंने एक्चुअल आपसे- में आपके पास 360 कैमरा नहीं है। ठीक है, आपके पास एक ऐसा कैमरा है जो 1/1 फ्रेम बना सकता है। ठीक है। तो जितने टाइम आप उन लोगों को देखोगे उस फ्रेम में शायद मैं कहीं दूसरी जगह दिखूंगा। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप कैसे कह सकते हैं? या तो आप ऐसा कैमरा लाइए जो सराउंडिंग चारों तरफ एक साथ लेते हैं, तो आप दिखाते हैं। आपने कैसे कह दिया कि कुछ साथ ठाकुरों में नहीं, छत्रियों में नहीं होता है। यानी राणा सांगा जी की लड़ाई एक राणा सांगा जी, अरे हमारे प्रार्थनीय हैं, हमारे कहते हैं ना कि हम उस लेगेसी में हैं जिन्होंने 80 चोटें खाई, एक हाथ कटवा लिया, एक पैर कटवा लिया, आंख फुड़वा ली, लेकिन लड़ते रहे, 100 के 100 युद्ध जीते हैं साहब। उनके लिए गुट की बात आप कर रहे हैं, हम रक्त दे देंगे, हम अपने आप को कटवा देंगे, लेकिन गुट में नहीं बटेंगे। ये मीडिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मीडिया तो चाहती है कि आप अलग हो, जिससे उनके लोग देखें और उनका व्यूअर्स बढ़े, नोट ज़्यादा साहब, ये बातें मत करें। ठीक है, आपका आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, आगरा से शुरू हुआ, प्रत्येक शहर में दिखाई दे रहा है। लखनऊ में भी कल इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला। क्या लगता है आंदोलन कितना बड़ा रूप ले सकता है इसी सवाल पर कि गलत व्यवहार किया, गलत भाषा का प्रयोग? आप इस गर्मी में, अप्रैल चल रहा है, गेहूं की कटाई चल रही है, कभी कभी किसी खेत में चिंगारी से आग लग जाती है सब। तो जब तक, जहाँ तक गेहूं दिखता है पूरा, जब तक जल नहीं जाता तब तक बुझता है क्या? जब तक सुमन जलेगा नहीं, चीजें सही नहीं करेगा, तब तक ये चलता रहेगा। उसको माफी मांगनी पड़ेगा साहब। क्या बात कर रहे हैं? ये आंदोलन है, ये हिंदुस्तान की परंपरा की लड़ाई है, सभ्यता की लड़ाई है, यहाँ के इतिहास की, यहाँ की धरोहर की लड़ाई है। लालजी राम सुमन ने क्या बोल दिया? वो आपको भी बोला है गद्दार। वो यहाँ पे हिंदुस्तान के तो 40 करोड़ जनता को गद्दार बोला है। आप भी आइए साहब 12 तारीख को, आपका भी स्वागत है झंडे के साथ, और वहाँ पे मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुई है। आपकी जरूरत है। आप मीडिया प्लीज आप लोग ग्रुप में मत बचिएगा, हम लोगों को बांटते मेरा नहीं है।
तो ये थे मेरे साथ करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू जी हैं, जिन्होंने बेबाक राय खबर एक्सपर्ट बन दी है पॉडकास्ट में। जिस तरीके का उन्होंने जो कहे बातें हैं जो कही हैं वो आप देखते रहिएगा, क्योंकि वीरू जी जब बोलते हैं बेबाक राय तरीके से बोलते हैं, क्योंकि इनका बोलने का तरीका अलग है, डंकी की चोट पर बोलते हैं। खबर एक्सपर्ट आपको 12 तारीख तक और आगे भी इसी तरह के आंदोलन वीरू जी के साथ दिखाता रहेगा। देखते रहिए, धन्यवाद।